400 साल तक फ़लस्तीन पे ऑटोमन अम्पायर की हुकूमत थी। फ़लस्तीन ऑटोमन अम्पायर की हुकूमत में बहुत आगे था। फ़लस्तीन की अपनी ज़मीन थी और यहाँ के लोग बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन धीरे धीरे साजिश करके फ़लस्तीन को पहले ऑटोमन अम्पायर से आज़ाद कराया, उसके बाद यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया और आज तक हम लोग फ़लस्तीन को रोता हुआ देख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आइए इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं। 16वीं सदी में जब ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान सलीम ने फ़लस्तीन पे हमला किया तो यहाँ ममलूक डायनेस्टी की हुकूमत थी। ममलूक डायनेस्टी भी मुसलमानों की डायनेस्टी थी और ये डायनेस्टी इजिप्ट, सीरिया के इलाकों पर हुकूमत करती थी। ममलूक डायनेस्टी को मालूम था कि ऑटोमन अम्पायर तेज़ी से अपनी हुकूमत का दायरा बढ़ा रहा है और वो एक दिन फ़लस्तीन भी आएगा। वही हुआ 1516 में जब ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान सलीम ने मर्ज दबिक की लड़ाई में ममलूक डायनेस्टी के रूलर कांसू गैवरी को हरा दिया। इस जंग में ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ और ऑटोमन आसानी से फ़लस्तीन को जीत गए। 29 दिसंबर 1516 में जब सुल्तान सलीम ने जेरूसलम, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, जब वहाँ मस्जिद अल अक्सा के अंदर गए तो उन्होंने इस शहर की सलामती की दुआ मांगी। ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान की ये ख़ास बात थी कि ये लोग जहाँ हुकूमत करते थे वहाँ इंसाफ, बराबरी, भाईचारगी और आपसी मोहब्बत को कायम करते थे। इनकी हुकूमत में हर मज़हब के लोग रहा करते थे और ख़ुशी से अपने मज़हब को फॉलो किया करते थे। ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान ने फ़लस्तीन में भी इंसाफ, बराबरी, अमन और आपसी भाईचारे को कायम किया और यही वजह थी कि फ़लस्तीन ऑटोमन के वक्त में बहुत महफूज हुआ करता था और हर फील्ड में आगे बढ़ा, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या इकोनॉमी की। सुल्तान सलीम के वक्त ही फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा जेरूसलम, दूसरा गज़ा और तीसरा नेबलस था। अब ऑटोमन सुल्तान के सामने सवाल ये था कि इन सब इलाकों की कैपिटल क्या होगी और कहाँ से बैठकर इन इलाकों को चलाया जाएगा। तो ऑटोमन सुल्तान ने दमस्कस, जिसे दमिश्क भी कहा जाता है, उसे इन सब का कैपिटल बना दिया और यहाँ से बैठकर सुल्तान हुकूमत किया करते थे। यरूशलेम एक ऐसी सिटी है जो 3 मज़हब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन या ज्यूज़। और यही वजह है कि फ़लस्तीन पे लगभग 20 बार हमला हुआ और यहाँ हर अम्पायर की हुकूमत रही। 19वीं सदी आते आते ऑटोमन अम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो गई और वर्ल्ड वार 1 की भी शुरुआत हो चुकी थी। 1917 में अंग्रेज़ों ने यरूशलेम पे हमला किया। ब्रिटिशर्स को मालूम था कि अगर ऑटोमन अम्पायर को ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये आधा से ज़्यादा दुनिया पे हुकूमत करेगी और इस्लामिक अम्पायर का भी ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। और अंग्रेज़ों को लगा कि शायद वो गज़ा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने एक बेहतरीन कमांडर एडमंड एलेम्बे को ये जिम्मेदारी दी कि वो ऑटोमन अम्पायर से यरूशलेम छीन कर ले आए। काफ़ी दिनों तक ये लड़ाई जारी रही। आखिर में ऑटोमन सुल्तान को ये लगा कि अगर यरूशलेम ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे तो मस्जिद अल अक्सा को ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो मजबूरी में ऑटोमन सुल्तान ने 9 दिसंबर 1917 को यरूशलेम ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। आप कह सकते हैं कि ऑटोमन यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस हार गए। जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ तो बहुत कुछ बदला। ज्यूज़ के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तभी ग्रेट ब्रिटेन ने ज्यूज़ का सपोर्ट करते हुए इसे पैलेस्टाइन में जगह दिया, जिसे आज हम सब इज़राइल के नाम से जानते हैं। और आज फ़लस्तीन के लोग अपने ही घर में आज़ाद नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जब तुर्की पे 100 साल का बैन ख़त्म होगा तो क्या तुर्की दोबारा से फ़लस्तीन पे हुकूमत करेगा और क्या दोबारा से ऑटोमन अम्पायर शुरू होगा। आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।